I'm not able to cover editorial section in 30 minutes, and you are saying that I should move forward and cover this whole newspaper within the range of 2 hours. Is that possible? Yes, it is possible. And in this video, I'm going to decode each step by which you are going to cover editorial within the time frame that I had decided and I had deciphered. And along with that, you will be in condition to make notes of editorial, that too very prudently, because note making is equally important. So hello guys, my name is Avinash and I welcome to my YouTube channel, the one stop point where you get each and every guidance related to your UPSC preparation. So let's get started off and understand how we should move forward and cover the editorial and make its notes, read it, that too as a pro. So let's get started. So guys, let me focus it first and then we will move forward. So in the last video we had discussed about balancing time, and now we are moving toward editorial analysis as pro. बिकॉज यू डू नो कि एडिटोरियल सेक्शन की अगर हम बात करें तो ऑन वन साइड ऑफ द न्यूज़पेपर जो एडिटोरियल सेक्शन होता है दैट इंक्लूड्स 4 एडिटोरियल्स, और दूसरे पेज पे कई बार 2 एडिटोरियल होता है, कई बार 3 एडिटोरियल्स होते हैं, तो इट मे वेरी। तो हमें पढ़ना कैसे है? फर्स्टली डेफिनेटली एज आई टोल्ड कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जब आप एक दो बार इस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ोगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इफ़ यू हैड नॉट सीन दोज वीडियो जस्ट गो बैक देयर. The link of that video is on your screen. That is shown at I icon that will be displayed on the screen. You can go there and check it out. Otherwise, for the editorial section, you are required to cover whole editorial set of editorials, and that too within 30-40 minutes, जो कि मैक्सिमम ड्यूरेशन है. इससे ज़्यादा टाइम नहीं भी लगेगा अगर आप उसे एक्टिवली पढ़ रहे हो. और एक्टिवली कैसे पढ़ना है या वो एक्टिवली किस तरह से आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे कि वो पढ़े, वो नोट मेकिंग वाली वीडियो में यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट, द अर्लियर वीडियो दैट वी हैड डिस्कस्ड इन दिस होल प्लेलिस्ट. सो बेसिकली अगर आपने एडिटोरियल सेक्शन को ढंग से पढ़ा है तो अब पॉइंट आता है कि उसे हम डिसिफर कैसे करेंगे, उसे हम डिवाइड कैसे करेंगे. और वही डिवाइड जब आप करना सीख लोगे तो आपकी नोट मेकिंग भी हो जाएगी, आपका माइंड बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करेगा, और आप जो आंसर राइटिंग के बारे में बार बार पूछते रहते हो तो वो आंसर राइटिंग का भी आपको वहाँ से आंसर मिल जाएगा, बिकॉज आपका पूरा एक स्ट्रक्चर या लेआउट तैयार हो जाएगा. लेट मी डिकोड इट फॉर यू. So basically when it comes to read editorial and when it comes to make notes of editorial, तो firstly जब आप editorial को पढ़ रहे हो, even at that point understand कि वो किस सेक्शन में आता है. सेक्शंस कैसे? जैसे अगर सपोज कोई एडिटोरियल आया है अबाउट सम रिवर सिस्टम, तो सबसे पहले आप उसमें देखो कि जो फर्स्ट लाइंस है उसमें वो कंटेक्स्ट बता रहे हैं या उस पर्टिकुलर पॉइंट का या इश्यू का जो भी है उसका डेफिनेशन बता रहे हैं. तो आपको उसे कैटेगराइज करना है, ये डेफिनेशन है या ये फिर एक उसका पॉइंट है, कंटेक्स्ट है. तो आपको उसी तरीके से नोट्स में भी रखना है कि सबसे पहले हमें चीज़ों को डिफाइन करना होता है, उसकी हिस्ट्री बतानी है, उसका कॉन्टेक्स्ट बताना है, फिर देखना है कि वो एक्चुअली इशू है क्या, देन उसके रिलेटेड जो फैक्ट्स चल रहे हैं. आपको एडिटोरियल में, हर एडिटोरियल में फैक्ट्स नहीं होते हैं, पर जब एक ऐसा कोई भी इशू चल रहा है जिस पे मल्टीपल एडिटोरियल्स आ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं से फैक्ट्स मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आपको फैक्ट लिखना है. देन डेफिनेटली जब फिर आ जाता है इन फेवर और अगेंस्ट दैट पॉइंट, तो हमें पॉइंट्स लिखने हैं जो उस पर्टिकुलर इशू के फेवर में है और पॉइंट्स लिखने हैं जो उसके अगेंस्ट में है. देन डेफिनेटली जो आर्टिकल के अकॉर्डिंगली वे फॉरवर्ड है हम वो लिखेंगे. एट द एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल चीज़ है वो है कि आप क्या समझते हो, व्हाट्स योर टेक फॉर दैट इशू, आपको वो ज़रूर लिखना है. जब आप इस तरीके से पूरे एक लेआउट में चीज़ें पढ़ रहे हो, जब आपको शुरू में लगेगा कि इट्स वेरी ओवरवेलमिंग कि कैसे होगा, हाउ शुड आई मूव फॉरवर्ड, कि 30 मिनट्स में मुझे एडिटोरियल्स भी पढ़ने हैं. उसके साथ आप बोल रहे हो कि आई शुड मेक इट अ हैबिट कि मुझे पता हो कि कहाँ पे डिफाइन किया गया है, कहाँ पे उसका कंटेक्स्ट बताया गया है, कहाँ पे उसके फैक्ट्स बताए गए हैं, और मुझे जॉट डाउन भी करके रखना है. और वो जॉट डाउन कैसे होके रखा जाएगा? जब आपने वो एक्टिव माइंड से पढ़ा होगा. जब मैंने आपसे नोट मेकिंग के बारे में डिस्कशन किया था, मैंने आपको तब भी कहा था कि नोट मेकिंग हमें करना कैसे है, कि हम लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसे बंद करके रख दिया, एंड देन वी हैव टू राइट इट डाउन. आप ये पॉइंटर्स रखिए अपनी कॉपी में
And when you had read the newspaper, read the editorial, after that just went back to your copy जहाँ पे आप नोट मेकिंग कर रहे हो, एंड ओवर देयर जस्ट फिल दोज ब्लैंक्स कि डिफाइन में डेफिनेशन में क्या है, हिस्ट्री या कंटेक्स्ट क्या था उस इशू का, और उस इशू के रिलेटेड फैक्ट्स कौन से उस आर्टिकल में लिखे हुए थे, पॉइंट्स उसके फेवर में थे या अगेंस्ट में थे, फेवर में थे तो क्या थे, अगेंस्ट में थे तो क्या थे, और आर्टिकल के अकॉर्डिंगली वे फॉरवर्ड क्या था, और आपका टेक क्या है, आपने उस आर्टिकल से क्या समझा। अगर आप इसे अपनी हैबिट बना के काम करेंगे तो देन यू विल बी actually seeing the difference at your end within the days of like 2-3 days, मैक्सिमम 6 days में आपको खुद से डिफरेंस मिलेगा, आपको खुद से समझ में आएगा, आप चीज़ों को अच्छे से आर्टिकुलेट कर पा रहे हो, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हो, बहुत अच्छे से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। क्योंकि देखिए ये सारा का सारा गेम सिर्फ प्रीलिम्स का नहीं है, प्रीलिम्स इज़ फॉर जस्ट एंट्रिंग, एंट्री पॉइंट है वो, मगर बेसिकली आपको क्या करना है, मेंस के ऊपर काम करना है, इंटरव्यू के ऊपर काम करना है, और इंटरव्यू में भी आर्टिकुलेशन काम आएगा, इंटरव्यू में भी प्रेजेंटेशन काम आएगा, और मेंस में भी वही चीज़ें काम आएंगी। तो आप इस चीज़ को समझिए, न्यूज़पेपर खुद से पढ़ना है और न्यूज़पेपर के खुद से नोट मेकिंग करनी है। और नोट मेकिंग का मतलब ये नहीं है कि उसे बस छापना है, नोट मेकिंग का मतलब ये है कि आपको उसे एनालाइज करना है, आपको उसे समझना है, और ये जो भी मैंने आपके सामने डिवाइड करके पॉइंटर्स बताए हैं, इन पॉइंटर्स में उनका जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, जो भी आपने सीखा वो लिखने की कोशिश करनी है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका माइंड खुद से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, खुद से चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे लेता चला जाएगा, और ऑर्गेनाइज्ड वे में जब वो आगे लेके जाएगा तो डेफिनेटली आपको उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू शुड मूव फॉरवर्ड विद इट। और डेफिनेटली अगर आप ये चीज़ें अपनी हैबिट में लाओगे देन यू योरसेल्फ विल सी लॉट ऑफ डिफरेंस एट योर एंड। देन डेफिनेटली फिर दूसरा अप्रोच वही है कि जब आपने एडिटोरियल पढ़ लिया, विद इन 5 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स में आपको नोट मेकिंग ख़त्म करना है। एक एडिटोरियल का नहीं, मल्टीपल एडिटोरियल्स का। तो यू हैव टू मेक इट योर हैबिट। इनिशियली आई एग्री इट्स नॉट पॉसिबल कि आप विद इन टाइम फ्रेम सब चीज़ कर पाओगे, बट ट्राई टू बी एज रिजिड एज यू कैन, क्योंकि आप यहाँ पे अपने हिसाब से टाइम को एक्सीड कर सकते हो, क्वालिटी को आप वेरी कर सकते हो, मगर जब आप मेंस के आंसर्स लिखोगे, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में आओगे, तो आपके लिए कोई भी बहुत ज़्यादा एक एम्पैथी के साथ नहीं बैठा है कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे को और करने देते। नो, they will be very rigid with that, and they will be very strict with that. So you have to keep that in your mind. Definitely initially quality नहीं मिलेगा, initially आपका time इधर उधर होगा, but try to be as rigid as you can, और try to be not that much flexible कि चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं। No, जिस हिसाब से आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे उस हिसाब से वो चलेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आई से इट अगेन एंड अगेन, द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू ऑल थिंग्स। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। So this is how you have to make notes, and then comes don't go again for topic while making notes। मैंने आपको पहले बोला है ये ज़रूर करना है। आपके अंदर से आवाज़ आएगी चलो मैं एक बार देख लूँ, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। नहीं देखना, प्लीज़ बी वेरी सीरियस। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी, तो आपकी तैयारी भी उस लेवल की होनी चाहिए। हो सकता है आपको उस नोट मतलब उस पर्टिकुलर आर्टिकल में से नोट नहीं बना पाओगे, यही आप अपने आप को पनिशमेंट दीजिए कि मेरे माइंड ने उस समय एक्टिवली काम नहीं किया, इस वजह से मैं उस चीज़ों को उन चीज़ों को आर्टिकुलेट नहीं कर पाया, तो यही मेरा पनिशमेंट है। चाहे वो कितना अच्छा आर्टिकल था पर मैं उसे नहीं लिखूंगा, मैं वापस से नहीं देखूंगा। जब आप अपने साथ खुद से कंपटीशन करोगे, अपने आप को खुद से अकाउंटेबल ठहराओगे, तो अपने आप चीज़ें सही होती चली जाएंगी। सो देन डेफिनेटली अगेन रिवीजन इज़ ऑलवेज अ की। तो करंट अफेयर्स में भी रिवीजन की है, और ठीक है हम लोग वो चीज़ें तो करते हैं कि जो हमने नोट मेकिंग किया है उसे हमें रिवाइज करना है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार समझा दिया है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ आती है कि जो एडिटोरियल के नोट्स हैं उन्हें भी आपको रिवाइज करना है। और मैं फिर बार-बार कह रही हूँ कि अगर आप तरीके से काम कर रहे हो, अगर आप रेगुलरली चीज़ों पे काम करोगे, आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर ड्रास्टिक फ़र्क खुद से दिखेगा। तो you have to be serious about your own journey toward UPSC. You are paying a lot of money, not in the sake of money and all. You are paying lot of price for all those things. Price सिर्फ पैसे से नहीं होता है, प्राइस आपके रिलेशनशिप से भी होता है, प्राइस आपकी अपनी और चीज़ों में जो सेक्रीफाइस करते हो, अपनी विशेस को मारते हो, अपनी जो आपकी डिज़ायर्स होती है बहुत बार आप उनसे कोऑपरेट करते हो, उन्हें सेक्रीफाइस करते हो, वो सब चीज़ें आ रही हैं।
important. So you have to be very much serious about your journey toward UPSC. So that was it. That are the keys that will make you genuinely a pro level gamer in this journey of editorial analysis, right guys? So that was it for today. So if you had not subscribed to my channel yet, then I request you to just subscribe to my channel and hit bell icon, so that whenever I post any video, the link of that or the notification of that get delivered to you. Along with that guys, if you want to know more about these type of things, if you want to have a customized time plan for your UPSC journey and all, then do come for my 3-day boot camp, which is totally free. The link is in the description below, in the description box. So just check it out, register it today itself, and I will love to help you out over there so that you have your time schedule according to your need. So that was it for today. Thank you so much for being there, and I will see you in the next video. Till then, bye bye guys.